तो दोस्तों 2 दिन पहले हम लोगों ने एक वीडियो में डिस्कशन किया था कि भारत के अंदर हो रही G20 मीटिंग में जापान के विदेश मंत्री होशिमारा हायाशी ये भाग नहीं लेने वाले हैं और इनकी जगह जापान भेजने जा रहा है अपने विदेश राज्य मंत्री को। और ये एक तरह से G20 को जापान की तरफ से बायकॉट करने जैसा हुआ और भारत को यहाँ पर रशिया का समर्थन करने के लिए एक सजा के रूप में जापान की तरफ से तय किया गया था। हालांकि इसी वीडियो में हम लोगों ने एक और लाइन को डिस्कशन किया था और वो ये था कि 3 मार्च को क्वाड की मीटिंग भी होने जा रही है भारत के अंदर। अगर वो क्वाड की मीटिंग के अंदर भी नहीं आते तो समझ जाएंगे कि हाँ वो अपने घरेलू मामलों में व्यस्त हैं, क्योंकि G20 की मीटिंग में न आने के पीछे उन्होंने अपने घरेलू मामलों को कारण बताया है कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उस वजह से हमें वहां पर रहना जरूरी है और हम भारत की यात्रा पर नहीं आ सकते। लेकिन इसके ठीक 2 दिनों के बाद में क्वाड की मीटिंग होती है और वहां पर जापान के विदेश मंत्री शामिल होते हैं। तो कहने का मतलब आपने 2 दिनों में ऐसा क्या कर लिया जापान के अंदर जो आप नहीं कर पाते अगर भारत यात्रा पर आते तो कहने का मतलब यहाँ पर सीधे सीधे G20 को बाइकआउट करने की कोशिश जापान के द्वारा की गई है। क्योंकि इस समय भारत के अंदर जो G20 और क्वाड दोनों के सम्मेलन हो रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है G20, क्योंकि G20 का विस्तार लगभग पूरी दुनिया तक है और क्वाड जो है वो 4-5 देशों तक ही सीमित है। ऐसी परिस्थिति में G20 में ना आकर आप दुनिया को ये बता सकते हैं कि देखिए भारत रशिया का समर्थन कर रहा था, इस वजह से जापान ने भारत को दंडित करने की कोशिश की और इसे बाइकआउट किया। लेकिन इसके बाद की अगर बात की जाए तो क्वाड मीटिंग के बाद में संयुक्त बयान की बारी आती है, जहां पर डेफिनेटली ये बाकी के जो 3 देश हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये चाहते थे कि इसमें रशिया को भी घसीटा जाए और रशिया के ऊपर बढ़ चढ़कर बोला जाए, उसे कंडेम करने की कोशिश की जाए, ठीक वैसा ही जैसा अभी तक ये सभी मंचों का इस्तेमाल करते आए हैं। और इस आग में घी का काम करते हैं रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव। हम सभी जानते हैं कि सर्गेई लावरोव पाकिस्तान के किसी बड़बोले मिनिस्टर से कम बिल्कुल भी नहीं है। ये वही व्यक्ति है जिन्होंने हमेशा ही क्वाड को कंडेम किया है और भारत की यात्रा खत्म करने के बाद पाकिस्तान की यात्रा पर जाकर ये कहने वाले भी यही व्यक्ति हैं कि अब रशिया पाकिस्तान को हाईटेक वेपन देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। क्योंकि रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने क्वाड को पेट भरकर कंडेम किया। जी हाँ, हमेशा की तरह इस बार भी सर्गेई लावरोव ने क्वाड के बारे में कई सारी बातें कही, जिसमें जो उनका प्रमुख बयान था वो था कि हम कभी भी एक दूसरे देश को आपस में लड़वाते नहीं हैं। यहाँ पर उनका सीधा सीधा टारगेट ये था कि अमेरिका इंडो पैसिफिक क्षेत्र में आकर क्वाड का गठन करता है और बाकी के देशों को आपस में लड़वाता है, लाइक भारत और चाइना। तो कहने का मतलब क्वाड को लेकर हमेशा ही रशिया की तरफ से चाइना को डिफेंड किया जाता है और पूरे क्वाड समूह को कंडेम किया जाता है, जिसमें भारत भी एक सदस्य है। हालांकि यहाँ पर भारत का नाम कभी नहीं लिया जाता, लेकिन अगर आप क्वाड को कंडेम कर रहे हैं तो भारत अपने आप कंडेम इसमें हो ही जाता है। आगे उन्होंने कहा कि लेकिन ये दुर्भाग्य है कि बाहरी ताकतें इंडो पैसिफिक आती है और क्वाड के नाम पर देशों को लड़वाती है। आगे उन्होंने कहा कि आज क्वाड को देखिए, जिस आर्थिक उद्देश्य से इसे गठित किया गया था उसका ये उद्देश्य अब रहा ही नहीं है, बल्कि इसका सैन्यकरण किया जा रहा है। और इसके विपरीत अगर रशिया की बात की जाए तो हम हमेशा 2 देशों को आपस में एक करने की बात करते हैं, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने कई रशिया की तरफ से बयान देखे। उन्होंने हमेशा इस बात को कहा है कि चाइना और भारत एक साथ मिलकर दुश्मनी भुलाकर साथ काम करें। हालांकि सर्गेई लावरोव के बयान के कुछ समय के बाद में क्वाड का भी बयान आता है और यहाँ पर चूंकि भारत था, इस वजह से भारत ने इस बार भी स्पेशली ध्यान दिया कि किसी भी तरह से रशिया का नाम यहाँ पर नहीं घुसेड़ा जाए और ना ही रशिया को किसी तरह से यहाँ पर कंडेम किया जाए। लेकिन दोस्तों बताया जा रहा है कि क्वाड के बाकी सदस्यों द्वारा और जो ज्वाइंट स्टेटमेंट दी गई उसमें रशिया को इनडायरेक्ट वे में कंडेम किया गया। दरअसल क्वाड का जो प्रेस रिलीज था उसमें कहा गया कि हमने जो यूक्रेन के अंदर संघर्ष चल रहा है इससे होने वाले मानवीय नुकसान के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की है और इसके ऊपर चर्चा की है और ये चर्चा आगे भी हम लोग जारी रखेंगे। और इस बात पर भी क्वाड सदस्य सहमति जताते हैं कि इस संघर्ष के दौरान किसी भी तरह का न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल न किया जाए और न ही इस तरह की धमकियां दी जाए, क्योंकि ये अस्वीकार्य होगा। इसके अतिरिक्त चाइना को लेकर जो कहा गया क्वाड की तरफ से वो ये था कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में विकास हो, समृद्धि आए, इसके लिए क्वाड हमेशा प्रतिबद्ध रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप ही कानून का सम्मान करने के लिए महत्व को हम दोहराते हैं और एक फ्री इंडो पैसिफिक के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोबारा से दर्शाते हैं। इसके साथ ही क्वाड क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का पूरी तरह से सम्मान करते हैं। तो इस पूरी वीडियो को जब अभी आपने देखा तो इसमें से 3 प्रमुख चीजें आपने नोटिस की होंगी। एक तो ये कि G20 के सम्मेलन के लिए जापान के विदेश मंत्री भारत नहीं आते, लेकिन ठीक 2 दिन बाद जब क्वाड की मीटिंग होती है तो उसे अटेंड करने वो जरूर आते हैं। इसके अलावा सर्गेई लावरोव जो कि विदेश मंत्री है रशिया के, उन्होंने क्वाड को लेकर काफी अनाप शनाप बातें कही और अपने साथ साथ चीन को भी बचाने की यहाँ पर कोशिश की गई।
तीसरी बात जो निकल कर आई वो ये थी कि क्वाड समूह भी एक्चुअली भारत को छोड़कर रशिया को पूरी तरह से कंडेम करना चाहते थे, उसे घसीटना चाहते थे, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं करने दिया। और यूक्रेन के प्रति बातचीत तो की गई, लेकिन रशिया को लेकर किसी तरह की कोई बातचीत भारत की तरफ से नहीं करने दी गई।